अन्याय करते हो, हमारे लोगों को तुम अत्याचार करते हो। हमारा आदमी आज पढ़ा लिखा कम है, मानसिक गुलाम है आपका। जिस दिन ये पढ़ लिख गया, ये मिशन पे चल गया, जिस दिन समझ गया, क्योंकि हमारा आदमी शरीर में 6 फुट होता है, शरीर से ताकतवर होता है, घोड़ा भी दिखता है, और उसके पैर में 10 नंबर जूता आता है। जिस दिन हमारे लोगों का माथा खसक गया, तो अत्याचार करने वाले लोगों, मैं सबको कहता रहा हूं, चटनी टमाटर की तरह चटनी मार देंगे आप लोगों की। मैं आपको इस माध्यम मंच के माध्यम से कहता रहा हूं, ये छोड़ो अत्याचार करना, तो हमारी भाई वाली समाज पर अन्याय करना छोड़ो। हमारे एक महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने 50 सालों में आपके 5000 वर्ष का इतिहास बना डाला, वो भी कलम चलाकर। जिस दिन हमारे समाज के इस भारत भूमि पर 125 करोड़ में 105 करोड़ जनसंख्या है, जिस दिन हमारे लोगों का माथा खिसक गया, तो भूगोल बदल डालेंगे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आरक्षण को लेकर जो लोग बयानबाजी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप बखूबी जानते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि आरक्षण के कारण हमारी प्रतिभाएं दबी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं इन्हें मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आरक्षण के कारण आपकी प्रतिभाएं खो जाती है, आगे बढ़ने का अवसर आपको नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ओलंपिक खेलों में किसी प्रकार का आरक्षण है? कितने पदक लेकर आते हैं आप, कितने स्वर्ण पदक लेके आते हैं जो आप आरक्षण का विरोध करते हैं? क्रिकेट में कितना आरक्षण है आपका? खेलों में कितना आरक्षण है आपका? कहते हैं आरक्षण खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। हाँ बोलो। इस तरीके की बयानबाजी आप बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं तो हमारा ये समाज, अरे यार अभी थोड़ी बहुत है, विशाल जनसंख्या में बहुत है। जिस जगह से गुजर जाता है, बाकी सड़कों पे खड्डे हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी छाती पे गुजरेंगे तो अंजाम क्या होगा ये आप खुद समझ लो। मैं आपको कहता हूं इस मंच के माध्यम से, शोषण करने वाले लोगों, ये हमारा बहुजन समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। ये भूल करना, ये भूल आपने बिहार में की थी आरक्षण को लेकर। क्या हुआ उसका? यूपी में भी आप वही भूल कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एमपी में चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फूल सिंह बरैया जी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई आम सभा, कोई अन्य अत्याचार के विरोध में कोई कार्यक्रम ना कर रहे हैं। अगर देश में अन्य अत्याचार के खिलाफ अगर कोई नेता मजबूती से लड़ रहा है तो माननीय साहब फूल सिंह बरैया जी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं है। बहुजन संघर्ष दल मध्य प्रदेश में पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है। हमारा एक आदमी 1000 व्यक्ति के बराबर होता है। ये भूखा रहेगा, इसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर इसको अधिकार छीनने की बात आई तो इसका माथा खसक
भटक जाता है। समझ लो क्या परिणाम होगा आपको। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कई अन्य अत्याचार करने वाले लोगों, मैं मनोज कुमार आपसे ऐसी शपथ लेता हूं, अगर कोई अत्याचारी आप पर अत्याचार करने की कोशिश भी करे तो हमारे बहुजन संघर्ष दल के किसी भी नेता को आप फोन कर दीजिए। आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रविदास ऐसी विकट परिस्थितियों में आपके इस भौतिक समाज के बीच में, जहां पर अंधविश्वास था, जहां पर लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जहां पर किसी को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जो पढ़ता था उसकी जीभ काट दी जाती थी, ऐसा पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में संत रविदास जी ने इस संपूर्ण भारत में चेताने का काम किया है, इस वचन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज ये मनोज कुमार ये सूट पहन सकता है, ये 100% पहन सकता है। लेकिन एक ऐसा समय था जब रविदास जी ने संघर्ष किया, उस समय इस तरीके से हम मंचों क्या कारपाइयों पर नहीं बैठ पाते थे। मैं कहना चाहता हूँ अन्य अत्याचारी के लोगों से, हम पर शोषण बंद करें, हम पे अत्याचार बंद करें। हमारे बहुजन संघर्ष दल आपका जीना हराम कर देगा, आपको मुंहतोड़ जवाब देगा, आपको टमाटर की तरह आपकी चटनी मार दी जाएगी अगर हमारे लोगों पर अत्याचार किया है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि समय कम है। हमारे मुख्य अतिथि अशोक नगर के जिलाध्यक्ष माननीय पाल साहब भी आपके सामने अपना संबोधन रखेंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि कभी किसी का नाम लेते हो, कभी जय भीम कर दो ना, कभी किसी का नाम लेते हो, कभी जय भीम कर दो ना, बाबा के बनाए संविधान को ध्यान कर लो ना, गर्भ से सीना चौड़ा हो जाएगा और जय भीम का नारा याद आएगा। मैं आपसे एक बात आगे और कह देना चाहता हूँ, यह कांग्रेस कहती है जब चुनाव का समय आता है कि आप हमें वोट करें, हम आपका विकास करेंगे। चुनाव खत्म होता है, कांग्रेस जीत जाती है, उसके बाद में भाजपा कहती है अगले चुनाव में कि आप हमें वोट करें, हम आपका विकास करेंगे। चुनाव खत्म हो जाता है, वो भी जीत जाती है। फिर अगला चुनाव आता है, कांग्रेस कहती है कि आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले कांग्रेस ने कहा आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे। फिर भाजपा ने कहा आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे। अगले पंचवर्षीय फिर कहते हैं कि हमें वोट दें। मतलब 10 साल पहले इन्होंने जो कहा था विकास नहीं किया, अगर विकास करते तो फिर कहते हैं कि हम विकास करेंगे। ऐसी पार्टी को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ देना छोड़ दीजिए जो आपका झूठा दिलासा देती है। कांग्रेस के लोगों, बीजेपी के लोगों, ये झूठ बोलना बंद करो। जनता इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे लोगों को गुमराह न करे, कांग्रेस बीजेपी का आप दामन छोड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फूल सिंह बरैया जी इस मंच को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस मुहिम में साथ हैं। जय भीम, जय भारत।